हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर राजकुमार का एक फेमस डायलॉग है। वो कहते थे, चिनॉय सेठ जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कुमार साहब का ये सुपरहिट डायलॉग इन दिनों 100% समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर फिट बैठता है। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ फीका क्या हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख तब से ही बीजेपी पर हमलावर हैं। कभी 100 विधायक लाकर सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर निकाल रहे हैं, तो कभी यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के बदले जाने की अफवाह उड़ा देते हैं। और अब तो खुलेआम अखिलेश यादव यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का वाईफाई का पासवर्ड तक बताकर मजे ले रहे हैं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं। तो सुना आपने। अब अखिलेश यादव तो काफी पर्सनल होते जा रहे हैं, लेकिन सपा प्रमुख ये भूल रहे हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और अखिलेश तो मान ही नहीं रहे हैं। वो बार बार बीजेपी का किला ढहाने के लिए पत्थर पर पत्थर उछाले जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी और बड़ा पत्थर सपा की तरफ उछाला गया है, जो उनकी पार्टी पर विस्फोटक बनकर गिरा है। बीजेपी के इस पत्थर से सपा के खेमे में खलबली मच गई है, और ये खलबली मचाने वाली कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मेनका गांधी है, जो पूरे 9 बार यूपी से चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद से चुनाव हार गई, और अब उन्हीं रामभुआल निषाद के खिलाफ मेनका गांधी ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिससे उनकी सांसदी खतरे में पड़ गई है। मेनका ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामभुआल के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिस पर 30 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में याचिका दायर करके मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि रामभुआल निषाद के खिलाफ पूरे 12 आपराधिक मामले हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का पर्चा दाखिल करते वक्त उन्होंने अपने हलफनामे में सिर्फ 8 मामले बताए हैं। सपा सांसद निषाद ने हलफनामे में ये जानकारी भी नहीं दी कि इन आपराधिक मामलों में से 4 मामलों में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। निषाद ने जो 4 मामले छिपाए हैं वो गोरखपुर और बड़हलगंज के थानों में दर्ज हैं। मेनका गांधी ने इसी आधार पर सपा सांसद की सांसदी रद्द करने की बात कही है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत हर उम्मीदवार को चुनाव के वक्त हलफनामा दाखिल करके खुद से जुड़ी सभी अहम जानकारियां देनी होती हैं, और अगर उन जानकारियों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चुने गए सांसद का निर्वाचन रद्द भी किया जा सकता है। इस तरह से अगर रामभुआल निषाद पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो ये सपा के लिए किसी बड़े झटके जैसा होगा। इसके अलावा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब चुनाव से पहले उम्मीदवारों की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जाता है तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से उसे क्रॉस चेक नहीं किया जाता? क्या उनकी दी गई जानकारियों की जांच नहीं की जाती? अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन चुनाव आयोग को इसमें सुधार करने की सख्त जरूरत है। खैर, सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ याचिका दर्ज की जा चुकी है। मामले में जांच होनी अभी बाकी है। साथ ही 30 जुलाई को यह भी फैसला किया जाएगा कि कोर्ट सपा सांसद पर लगे आरोपों को सही मानती है या नहीं, क्योंकि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में मेनका गांधी के लगाए गए आरोप सही पाए गए तो यकीनन रामभुआल निषाद की सांसदी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे, और तब बीजेपी नेता मेनका गांधी के पास 10वीं बार संसद में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।